जी नमस्कार। अभी ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है और इस युद्ध से बहुत नुकसान हुआ है। ईरान इजराइल का तो हुआ, अमेरिका का भी बहुत नुकसान है और अरबन कंट्री का भी बहुत नुकसान हुआ है। इस युद्ध में नेटो ने समर्थन नहीं किया अमेरिका का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड डक ने बहुत अनाप शनाप बोला। ऐसे डोनाल्ड डक अनाप शनाप बोलने के लिए जाने जाते हैं। कभी नेटो को धमकी देते हैं, कभी किसको धमकी देते हैं। एक नंबर का बदतमीज़ आदमी, पागल। और मुझे अफसोस है कि अमेरिका ऐसे पागल को चुन लिया। ये अमेरिका की पढ़ी लिखी जनता है क्या? क्या अमेरिका के लोग भी ऐसे बेवकूफ़ जाहिल आदमी को राष्ट्रपति सुनते हैं? मतलब क्या कहा जाए, जिस आदमी को बोलने का अकल नहीं, ये हमला झगड़ा कर दिया। कभी नोबेल पुरस्कार की बात करता है, कभी मतलब इतना लिचड़े पर ये आदमी जाने वाला है, कहने लायक नहीं। अब वेटिकन सिटी के पोप लियो फ्रांसिस प्रोवेस्ट ये शिकागो के ही रहने वाले हैं और अब पहला पोप हैं अमेरिका से, पोप लियो। ये 8 मई 2025 को बने पोप। इन्होंने युद्ध का जोरदार विरोध किया। बोला शांति ही सर्वोत्तम रास्ता है, हत्या हिंसा से विनाश होता है, हत्या और हिंसा से विनाश होता है, शांति की रास्ता अपनाएं। इस पर डोनाल्ड डक ने अपने आप को ईसा मसीह का अवतार घोषित कर दिया और अपने हाथों से हीलिंग देता हुआ नजर आया। पोप लियो के बहादुरी को सलाम। अमेरिका के होकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध किया, उस पागल को समझाने का प्रयास किया। और मुझे अफसोस है अमेरिका पर, अमेरिकन पर और उस पागल राष्ट्रपति पर जिसने ज़बरदस्ती युद्ध थोप दिया। इससे बचा जा सकता है। अब हम पूरे दुनिया वसुधैव कुटुंबकम में जीना चाहिए। पूरा दुनिया अब एक हो गया है मोबाइल इंटरनेट के कारण। और आज भी इतना रैसिज्म, आज भी इतना झगड़ा, हम आज भी इतनी ही बर्बरता के साथ जी रहे हैं, इतनी नीचता, इतनी बर्बरता, हत्या हिंसा जी रहे हैं आज भी हम उसी आदिम युग वाला स्थिति में। तो मैं ये वीडियो पोप लियो को धन्यवाद देने के लिए, उनका सलाम करने के लिए उनको मैंने बनाया, उनके बहादुरी को। और उनको आना चाहिए। वो आज ईसाईयत दुनिया के आधा वेटिकन सिटी के हैं, रोमन कैथोलिक शाखा के पोप हैं। तो रोमन कैथोलिकों का आज पूरे दुनिया में आधे हिस्से पर, ईसाइयों के आधे हिस्से पर उनका महत्व माना जाता है और दुनिया के आधा हिस्सा पोप का। हालांकि वेटिकन सिटी के केवल वो पोप नहीं है बल्कि वेटिकन सिटी के वो अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं। वेटिकन सिटी के पोप जो होते हैं वो वेटिकन सिटी के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। तो उनके साथ वो धर्मगुरु भी हैं और राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। उनके पास तो दो चीज़ें हैं। तो उन्हें बोलने का राजनीति पर और धर्म पर, उन्हें दोनों पर बोलने का अधिकार है इस जाहिल के तुलना में। और मैं जाहिल इसलिए कह रहा हूँ, आज अमेरिका को भी, मुझे अमेरिका पर अफसोस है। लानत है कि ऐसे लोगों को आप लोगों ने चुना। ये कहते हैं कि लोकतंत्र के जननी है, ये अमेरिका ऐसे लोगों को चुनता है, जाहिल को, पागल को, बदतमीज को, जिसको बोलने का अकल नहीं, जो युद्ध थोप दिया इतने लोगों का हत्या, ये नरपिशाच को। खैर, पोप लियो को सलाम।